नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आए, दुबई से वापस चले गए सऊदी अरब, और फिर वहाँ से आगे वो कह रहे हैं लंदन चले जाएंगे, तो इधर आए नहीं। सर मैं पहले 2-3 प्रोग्राम कर चुका हूँ, उसके बारे में आप क्यों नहीं कहते कि मैं क्या कहता रहा? आप कहते हैं उन्होंने नहीं आना। नहीं, ये नहीं कहा। हाँ। मैंने कहा रुकावट है फिलहाल। नहीं, कौन सी रुकावट है? अब भाई की गवर्नमेंट है, अभी क्या रुकावट है? बहरहाल जी, मैंने तो उनके नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करनी है ना। जी हाँ, बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब की तारीख पैदाइश के मुताबिक बात करनी है। उससे तो यही नज़र आता है कि टेंशन है, रुकावट है। हालांकि उनके आने के लिए, बैरून मुल्क सफ़र के लिए कुछ अच्छे भी दिन आते हैं, लेकिन ये जो सितंबर आएगा, 23 अगस्त के बाद मज़ीद अच्छे दिन आएंगे उनके लिए। लेकिन एक मुखालिफ सितारा बैठे हुए हैं, और जो मुखालिफ बैठे हुए हैं वो वाकई रुकावट। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, लोग ये सवाल करते हैं, लोग ये बात करते हैं, मुस्लिम लीग नून वाले ये करते हैं क्लेम कि जी नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। आपको उनके प्लैनेट्स में नज़र आता है वज़ारत उज़्मा? है मुश्किल सवाल, लेकिन करना तो पड़ेगा। नहीं, वो वजह है। मुझे साथ ही उनकी ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव हैं। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, आप खुद हैरान हो जाएंगे। आप कहेंगे ये मैं बात नहीं मानता तुम्हारी। उनको मुमकिन उनको करीबी रिश्तेदार ही उनको ना आने दे। अब आप, मुझे पता है आप जिस तरह देख रहे, आपको हैरत हुई है? नहीं, बहुत ज़्यादा हैरत नहीं हुई, क्योंकि इक़्तिदार जब होता है ये कैसी इसमें चीज़ है? कोई रिश्तेदार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं है इसमें। तो बीच में करीबी रिश्तेदार आए हुए हैं। भाई तो सामने नजर आ रहा है, वजीर आजम बना हुआ है इस वक्त, ये बेटी भी ख्वाहिशमंद है वज़ारत उज़्मा की। साफ़ी के हैसियत से बात अंदाज़ा लगाएं, जो कहना चाहते हैं आप करें, कहें उसको। प्लैनेट ये कह रहे हैं कि 8 मार्च से लेकर 8 मार्च 2023 से लेकर मार्च 2025 तक उनके जो कोई रिलेटिव है, करीब रिलेटिव है, वो दरअसल उनके ख़िलाफ़ अमल कर रहे हैं। अच्छा, ये सारा अरसा, और वो अगस्त सितंबर में ज़्यादा मुखालफत करेंगे। इसका मतलब वापसी तो मुश्किल है फिर। सर ये एक एस्ट्रोलॉजर की हैसियत से असल इल्म तो अल्लाह के पास है। जो एस्ट्रोलॉजर जितनी रेंज में वो बात कर सकता है, या जितनी रीड कर सकता है सूरत हाल को, उसके मुताबिक इसको ज़हन में रख कर मेरी आप बात सुने कि प्लैनेट यही कह रही हैं कि रुकावट है और रिश्तेदार हैं बीच में। आप मुझे हैरानगी से ज़रूर ज़्यादा। अच्छा, अब चलें, अब रिश्तेदारों की बात कर लेते हैं। मैं नहीं, आपने जो फरमाया प्लैनेट्स की रूह से फरमाया। उनकी जो बेटी है मरियम नवाज, उसके प्लैनेट क्या कहते हैं? बेटी के लिहाज से कोई मुखालफत नहीं है, लेकिन बेटी के अपने प्लैनेट्स क्या कहते हैं? बेटी की मुखालफत है, उतार चढ़ाव है बिल्कुल। वो आगे सूरत हाल अगस्त में ही सूरत हाल आ जाएगी ऐसे। और आगे ये जो सूरत हाल मैंने बताया, अगले 3-4 महीने ये शुरू होना, इसमें बहुत कुछ होगा। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तियाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना, हम लोग तंदूर के आटा लेके, रोटी लेके जो है ना, उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।